चलो टच काम नहीं कर रहा। सब कुछ हैंग हो गया। सर पेन का ऑप्शन बंद कर दो। पेन का तो ठीक है, मेरे यहाँ सब कुछ हैंग हो गया। अगली जूम मीटिंग बनाएगा। सही है, नहीं टच ही बंद हो गया है। ये काम कर रहा है तो कहीं ये तो नहीं, पता नहीं क्या है। फिर से बंद करके चलो करते हैं। अब सही है। इसी की दिक्कत थी कुछ एज की। चलो तो डाउट बताओ। सर सेकंड वाले में ये ऊपर और नीचे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना? फर्स्ट में कोई डाउट तो नहीं? नहीं। चलो, second galvanometer is first connected to point E and zero deflection is observed at distance PJ equal to 10. Okay. तो अगर इसका EMF भी है, वोल्टेज भी थोड़ा है, साइज बढ़ा लीजिए। सही कह रहा रेशो है तो कट ही जाएगा। हूं। अब ठीक है। ये तो अननोन, शायद रेशियो निकालना है R और X का। तो जैसे इसका 0 मानो, इसका वोल्टेज V0 मानो, तो इसका वोल्टेज है V0, ए का वोल्टेज है V0 R by R plus X है। ये V0 मतलब ये क्यों होगा? ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप, अगर इसका V0 है, यहाँ ड्रॉप कितना है? एसी वाली शीट। और इसका वोल्टेज है V0 इंटू एक्स बाय R प्लस एक्स। ठीक है, एक और रेजिस्टर नहीं है ये बीच एक में? और है ये, कहाँ से आ गया हाँ ये? वही तो मैं बोल रही हूँ। वो कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में कट फर्क जाएगा। नहीं पड़ेगा। वैसे हाँ R डैश भी लिख लो ना उसको। अच्छा इन सेकंड केस में क्या है? द गैल्वेनोमीटर इज फर्स्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए, जीरो डिफ्लेक्शन। हाँ, जरूरत नहीं पड़ी उससे। देखो, पहले यहां कनेक्ट किया तो जो ड्रॉप आएगा वो R के प्रोपोर्शनल आएगा, और सेकंड में जब यहां कनेक्ट करेंगे तो जो ड्रॉप आएगा वो R प्लस एक्स के प्रोपोर्शनल आएगा। और ये ड्रॉप लेंथ के प्रोपोर्शनल भी है। तो पहले लेंथ कितनी थी? 10, अब लेंथ कितनी है? 30। रेशियो ले लो, x की वैल्यू 2R। यही एक मिनट रहने दो, मैं कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 में कोई डाउट? 4 में 4 में डाउट? नहीं सर थर्ड वाले का मेरा चेन्नई आ रहा था। गलत करने से चेन्नई आता होगा। आगरा में रोड का मल्टीप्लाई होना चाहिए। EMF V, the electric field is a function of x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? J, यही फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J बाय सिग्मा। और सिग्मा ये शायद रो के टर्म में है, तो रो नॉट एक्स जे। और J तो कांस्टेंट ही है क्योंकि J है I बाय एरिया। I क्या है? V बाय टोटल रेजिस्टेंस बाय एरिया। तो रो नॉट एक्स V बाय ए, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन से निकलेगा रो एल बाय रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है। रो नॉट एक्स V बाय ए रो एल स्क्वायर बाय 2a ए। तो 2vx बाय एल स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। हाँ आ गया। ठीक है।
चलो अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। हो गया 4? हाँ हो गया ना? हाँ हाँ यस हाँ यस सर। इसमें इंड करेक्शन है नहीं, इंड करेक्शन होता तो हम उसको भी काउंट करते। जैसे ये ए तो ये आता 40 प्लस ए अपॉन 60 प्लस बी इज इक्वल टू आर बाय 90। लेकिन ये इंड करेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल वो वाला क्वेश्चन है। तो आर बाय 90 इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.1, 60 प्लस माइनस 0.1। आप चाहे लॉग लेके डिफरेंशिएट करो या नॉर्मल निकाल दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। हो गया? 5 6 दोनों हो गए, रिपीटेड हैं। सर 5 में ऐड क्यों है करें? डायरेक्शन क्यों? ऑफ एक फ्लो लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है तो ऐड होगा ना। अच्छा एक मिनट, सॉरी चार्ज चल रहे हैं, ठीक है। फोर्थ, ये फोर्थ कहाँ से आ गया? चले चलो अगला ये हो गया। हाँ चले। यस अगला इसमें 2 पाई आर टी क्यों आया? इसमें मतलब करंट इसमें ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है तो एरिया कौन सा मिलेगा इसको सामने? सोचो। वो क्रॉस सेक्शन वाला मिलेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? पाई है इसमें। अरे 2 पाई आर टी नहीं है? इसके सिर्फ सामने वाला radially एरिया flow तो कर रहा ये है। है ना यार। हाँ हाँ बिल्कुल, तो रेडियली फ्लो। अच्छा तो 2 पाई एक्स टी एरिया बनेगा ना। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये आएगा डी आर। निकालना क्या है हमें? इंटीग्रेट कर दो सीधे, टी तो कांस्टेंट है। समझ गया। चलो 9th हो गया। 9th यस हो गया। यहाँ वोल्टेज V मानो, यहाँ V/2, यहाँ V/4, यहाँ 0। नोड मेथड लगा दो, तीनों Yes, जगह से अंदर आने वाला करंट 0 कर देना, सीधे रेशियो मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। या पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसका वोल्टेज V था, कितना है V? अरे इसका V, इसका V/2, इसका V/4, इसका 0, तो यहाँ ड्रॉप V/2 आया, यहाँ ड्रॉप कितना आ रहा है? V/4। V/4 यहाँ ड्रॉप आया V/2। क्या क्या कोई सही दिक्कत सही है? नहीं यही है ना? तो यहाँ पे लेकिन इनडायरेक्टली करना तो वही पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज का रेशियो हमें पता है। तो हमें इस हिस्से का ड्रॉप पता है, इस हिस्से पे ड्रॉप कितना होगा? V/4। तो इस हिस्से का R इक्विवेलेंट ही R1 है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये आया समझ? जो राउंडेड हिस्सा है जिसको मैंने राउंड कर रखा है उसका, उस पे ड्रॉप हाँ। V/4 का आया, सही है। हाँ हाँ और इस पे भी ड्रॉप V/4 का है। करंट हाँ दोनों में करंट सेम है, सेम है। तो दोनों का रेजिस्टेंस हाँ। बराबर होगा, तो इसका सॉल्व करने पे R1 आना चाहिए। ठीक, आ गया समझ? यस सर। यस तो सर। R2 की वैल्यू अगर 2R1 हो गई तो काम चल जाएगा। हाँ सोचो। Yes, proof? हाँ चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th, चिल 11th आंसर डेली है। क्वेश्चन ये था चलो। simply, शायद ऐसा था, है ना? हाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो NE/NR ये करंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ N। चलो 12th, हो गया। कोई डाउट तो नहीं? ये सीधे ऐसे कनेक्ट कर दो, नॉर्मल फिगर दिखेगा।
हाँ हाँ इसको यहाँ से कनेक्ट मान लो, ठीक। लाइन से दिखा तो चलो 13th, हो गया तो आए भी कुछ इसमें। 2 cells of EMF thus are accurately measured using a potentiometer, ठीक है। The battery that runs potentiometer should have a voltage of, नहीं 10 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, सही है ना। देखो बॉम्बे आएगा ना, क्योंकि अगर तो मेजर करना चेन्नई है तो, वाला अगर मेजर करना है तो आपको यहाँ पे जो ड्रॉप है वो 10 वोल्ट से बड़ा चाहिए, तभी आप 10 वोल्ट का नल पॉइंट ढूंढ पाओगे कहीं ना कहीं। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ 50 सेंटीमीटर शुड हैव, नहीं ये रूल नहीं, क्यों ऐसा क्यों जरूरी, जरूरी नहीं है पर हो सकता है ना। तो शुड हैव लिख दिया Should ना, लिखा है। मे हैव होता तो सही था ना। अच्छा 14 hence proved। यस सर 15 चिल है 16 16 हो गया। चिल है चलो मोर सर देन 16th वाले में ये वायर नहीं होगा ना। 16th में जो galvanometer R has 50 division scale, battery has no internal resistance, it is found that there is a deflection of 40 division when resistance is equal to ओ 24। रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया था उन्होंने गलती से। ये क्या है, ये क्या चीज है, वो गलत दिया था उन्होंने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। बस सीधे ऐसा है। हाँ हाउ क्या पता आप डिफलेक्शन वाला क्वेश्चन है। सार वेरी कर सकते हैं कुछ। ये है ओके, इससे हाँ वो ये गलत बना है, पता नहीं क्यों बनाया तो ऐसा। इससे आंसर आ रहा है। यस सर इससे तो फिगर गलत है। चलो 17 हो गया 18 चिल है। चल 17 में 2 आइडेंटिकल फ्यूज 10 एम्पियर हैं, देखो मतलब 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट है, 10 एम्पियर के ऊपर ये निपट जाता है। तो अगर तुमने सीरीज में लगा दिए तो 10 एम्पियर एक में जाएगा तो दूसरे में भी 10 ही जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल में लगाया तो इसमें 10 अलग, इसमें 10 अलग, तो हम यहां से 20 ले सकते हैं ना। तो ये सिंगल डिवाइस कितना ले रहा है, 20 एम्पियर, ये सिंगल डिवाइस कितना ले रहा है, 10 एम्पियर। हाँ सर वैसे सर अगर 10 और 20 होता तो भी तो 10 को निपट जाता। क्या क्या फ्यूज सीरीज में तो एक निपट जाए तो भी चल जाएगा ना, पैरेलल में दोनों को निपटाना पड़ेगा। हाँ फ्यूज को लगा तो 20 एम्पियर चाहिए ना यहाँ से। चलो 18 चिल है चिल है 19 19 20 के अलग अलग थे या सेम थे क्वेश्चन? वो सेम क्वेश्चन है वो। देखूंगा 20 ऑप्शंस है 20 एक ही है क्वेश्चन। हाँ इसी सर के ऑप्शंस हैं, इसी के ऑप्शंस हैं वो शायद। उसमें टाइम पूछे लेकिन ऑप्शन में सीरीज पैरेलल दे रखा था। हाँ वो डिपेंड करेगा ना कैसे Depend arrange करेगा करेगा। ना हाउ power मच पे। टाइम पूछा था ना। टाइम सब कितना टाइम पे डिपेंड करेगा ना, इसलिए टाइम पूछा था। हाँ सही है क्वेश्चन। ओके मिनट है शायद, 4 मिनट 2 मिनट 0.5 मिनट। हाँ मिनट है ओके ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। बताना है क्या। नहीं नहीं कब कर लें। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पावर और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा सीधा। ठीक है ठीक है। ठीक, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो पावर आएगी v स्क्वायर बाय r, तो पावर 1 अपॉन r पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम पावर पे ऐसे डिपेंड करेगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो सीरीज में टाइम बढ़ जाएगा, पैरेलल में घट जाएगा। क्या पूछा है, यही पूछा है। तो ये 8 मिनट नहीं होना चाहिए किसी का आंसर। नहीं वो डायमीटर नहीं सर Okay, वो radius, दोनों को कनेक्ट कर दिया था। ठीक ठीक ठीक, रेजिस्टेंस बराबर नहीं है। ओके आर नेट भर निकालना है बस सीधा आपको। 21 हाँ
चिल है। हो चिल्ले गया हो गया 22 चिल्ले हो गया चिल है। ये v इक्वल टू ई माइनस आई आर टाइप का कुछ लगेगा, देखते हैं क्या है। अ वेरिएबल करंट फ्लोज थ्रू द टाइम डिपेंडेंस ऑफ करंट शोन इन फिगर, द टोटल चार्ज थ्रू द रेजिस्टर। ये तो बहुत ही आसान है सीधे, सॉरी हो गया। पूछा दिया सर। हाँ यस कहाँ पर जीता है तो ये बता दीजिए कौन सा 23 बता दीजिए 23 बताना। चलो 23 में क्या दिक्कत है, देखो करंट तो पूरे सर्किट में सेम डेली जाएगा, वाला करंट पूरे सर्किट में सेम होगा। तो किसी भी यहाँ पे x पे अगर हम इसको Rx माने तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी वो वेरिएबल होगी। ये कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक नहीं। फील्ड किसी भी x पे, कंडक्टिविटी तो कांस्टेंट है, तो 1/सिग्मा लिख सकते हैं। हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी n e बाय m, n e टॉ बाय m, यही होता है। ई स्क्वायर आता ई है ई बाई एम टॉ सॉरी ई बाई एम टॉ एम इनटू टॉ टॉ, ये सब कांस्टेंट है। एक कैपिटल ई भी होता है ये भी और वही लिखा है, उसी की वैल्यू लिखा है, ये ई लिखा है, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पे डिपेंड करेगी। h क्या है अब बताओ, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ h आई स्क्वायर r पे डिपेंड करेगा, ये है। तो dh बाई dt या dh बाई dx तो dr बाई dx पे डिपेंड करेगा। और dr की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के टर्म में लिखें तो 1 कंडक्टिविटी इंटू एरिया बाय एल बाय एरिया, सॉरी तो डी आर बाय डी एक्स ए एक्स ही पाई आर एक्स स्क्वायर। चलो अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। और रेडियस आर लीनियर है तो जे एक्स 1/लीनियर का स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी इसकी गिरेगी ऐसा। तो करंट डेंसिटी गिरेगी, पूछा ही नहीं है कहीं, ये करंट डेंसिटी का एक्स के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम एक्स के साथ ऐसे ही। हीट भी ऐसे ही बनेगा क्योंकि इसमें भी एरिया नीचे आया। अब क्या पूछा है, हाँ। वोल्टेज, और वोल्टेज एक्स के साथ, तो ये बढ़ेगा वोल्टेज एक्स के साथ। लेकिन ये ग्राफ गलत लग रहा है मुझे, चलो यहां तक ठीक है, वोल्टेज में अलग से बना देता हूं, है ना। तो वोल्टेज का किसी भी एक्स पे हमें वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एक्स पे तो ये तो तय है वोल्टेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से v तक जाएगा। बस हमें क्या करना है, dv बाय dx चाहिए, ये चाहिए। तो स्लोप से हमें आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ ऐसा है कि ऐसा है। तो dv को ना वोल्टेज हाँ v से 0 हाँ जाएगा। डिक्रीजिंग होना चाहिए ओके डिक्रीजिंग है इस तरफ और टर्मिनल है, ओके हाँ। चलेगा। तो वैसे ही तो वैसे ही गलत हो गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं इस तरफ 0 होता। अब हम ये तो पता करते हैं कि डिक्रीजिंग है तो ऐसा है कि ऐसा है। तो dv की वैल्यू i टाइम्स dr होगी, dr की वैल्यू रो l बाय ए। तो dv बाय dx इज इक्वल टू i रो बाय ax 1/r(x) स्क्वायर। तो dv बाय dx भी ऐसा ही बना। इसका मतलब रेडियस जहां ज्यादा है वहां पे मैग्नीट्यूड कम है, तो ग्राफ बनता ऐसा, ठीक है। इसका भी ऐसे ही है ग्राफ। तो आगरा बॉम्बे आंसर, मतलब अगर ये ऐसा बनाते तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। अप्रोच समझ में आई जी सर कि dv बाय dx हम कैसे सोच रहे हैं,
किसी भी एलिमेंट्री पोर्शन पे कैसे सोच सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि करंट थ्रू आउट सेम। ठीक, चलो 24। सर सर इसमें ये जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना पहले, हाँ तो हाँ, इसको अपन वोल्टेज का डेरिवेट करके भी निकाल सकते बिल्कुल थे बिल्कुल ना? बिल्कुल 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 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इससे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड सर, कुछ अभी ऐसा आपका आया था। वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो हाँ हाइपर, अच्छा ठीक है मैंने हाइपर बोला, ठीक है। हमें तो सिर्फ ये देखना था स्लोप घट रहा है कि बढ़ रहा है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो हम सोच ही नहीं रहे थे। हाँ हाँ सर। हाँ, इससे याद आया कि अगर हमें ये पता हो कि ये जो फॉर्मूला है बहुत काम का है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इक्वल टू जी। कि कई बार क्या होता है, जे निकालना आसान होता है, जे इजी होता है, तो जे से हम ई निकाल लेते हैं, ई से हम वी निकाल लेते हैं। तो जैसे ये तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था कि हमने यहाँ जे निकाला, करंट आई नॉट लिया किसी भी एक्स पे, तो जे एक्स आ गया आई बाय एरिया। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जे बाय सिग्मा। इसी से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, ई डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दूसरा अप्रोच भी था, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता अगर हमें सीधे करंट ही दे रखा होता। पता नहीं मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया कि नहीं। यहां से करंट आई नॉट जा रहा है और ये करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है। अब हमसे पूछा होता किसी भी डिस्टेंस एक्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स क्या बनेगा? करंट डेंसिटी तो आई अपॉन, बिल्कुल सही, आई अपॉन आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर, सरफेस एरिया। तो अगर हमें वोल्टेज निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, तो अगर हमें वोल्टेज निकालना होता वोल्टेज, तो इसका वी नॉट है, तो वोल्टेज एट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन। पक्का समझ गए? ऑर्डर समझ में आ रहा है किसमें से किसको घटा रहा हूँ? ये वोल्टेज का फंक्शन आ जाता है। क्लियर? हाँ। इसी में मैं क्वेश्चन और बदल सकता हूं कि क्वेश्चन में ये सिलेंड्रिकली गिर रहा होता। अब सिलेंड्रिकली गिरने का क्वेश्चन बनाने के लिए मैं क्या करूं, ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ है, अर्थ पे एक वायर ऐसा पड़ा हुआ है जिसमें करंट था, और वायर टूट के नीचे गिर गया और वायर के अंदर करंट है। तो ज्यों ही अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, सोचो ये करंट रेडियली भागना चालू हो जाएगा। ये सोच पा रहे हो? हाँ। पहले क्वेश्चन में ये समझो कि अर्थ ऐसी थी और करंट ऐसे गिरा था, तो ये करंट ऐसे भाग रहा है, ये फील आ रहा है? फिर समझाता हूं। यस सर। ये समझो कि ये अर्थ का प्लेन है, प्लेन ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का मटेरियल, ये मटेरियल है अर्थ का कंडक्टिव, जिसका सिग्मा है। तो दो केस की बात कर रहा हूं, एक बार वायर टूट के ऐसा गिर गया, और दूसरा केस मैं बना रहा हूं बिल्कुल यही है, अर्थ ऐसी है और वायर टूट के ऐसा गिर गया, ऐसा करंट था। अर्थ वही, मटेरियल, कंडक्टिविटी सिग्मा। तो दोनों में करंट को प्रोपेगेट करने का मौका मिलेगा। इसमें प्रोपेगेट करेगा कैसा? स्फीयर में। और सोचो इसमें प्रोपेगेट कैसे करेगा, सोच पा रहे हो? क्या बनेगा लोकस? तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिमेट्रिकली बनेगा, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिमेट्रिक बनेगा। सोचो। हाँ सर। तो अगर यहां से किसी भी x पे पूछा होता, तो जे एक्स आई नॉट बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर। यहां पे किसी भी x रेडियस पे जे एक्स इज इक्वल टू आई नॉट बाय 2 पाई एक्स। क्या हुआ? वो पाई आर आएगा ना, मतलब पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया का नहीं, पाई आर लेंथ ही, पाई आर ही तो है, देखो। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहां से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं।
तो यहां से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहां भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं x पे v0 माइनस ex। आ गया समझ में क्वेश्चन? V0 सोर्स का पोटेंशियल है ना? v0 ग्राउंड का इस पॉइंट का पोटेंशियल माना है। सो सिलेंडर क्यों बनेगा? क्यों सिमेट्री तो कैसी करंट रहेगी? कम नहीं? सोचो सिमेट्री कैसी है, ये लॉन्ग नहीं, वायर है, वायर लॉन्ग है, नहीं सर, अच्छा नहीं सर, कौन टाइप का है? इस टाइप का कुछ नहीं हो सकता कुछ? लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर। नहीं तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। लॉन्ग वायर है और हम उसकी किसी एक लेंथ एल की बात कर रहे मतलब करंट कांस्टेंट मान लिया पूरे में। हैं। हाँ, आ गया समझ में फॉर्मूला? ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पर डाल दो, फ्यूचर रेफरेंस के काम आएगा। चलो, इसी से एक और कॉन्सेप्ट याद आया, इमेज मेथड। बच्चों ने डाउट पूछा था, भगवान जाने कहाँ कहाँ से किताबें लगा रहे हैं। एक ही बुक में दिया है सब। ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये एक चार्ज है और ये हमारा इनफाइनाइट प्लेन है और ग्राउंडेड प्लेन है, ग्राउंडेड इनफाइनाइट प्लेन है। तो अब इसकी हमें फील्ड लाइन बनानी थी। तो ये तो तय है, फील्ड लाइन ऐसी बनेगी, कंडक्टिंग है। मुझे लगता नहीं कि फील्ड लाइन में किसी को कोई डाउट होगा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। पक्का समझ में आया? दूसरी तरफ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये समझ में आया? यही तो शील्डिंग है, क्योंकि ग्राउंडेड करते हैं। हाँ। अब ऐसी फील्ड लाइन और किसकी होती है? तो अगर इसमें एक मिनट पूछा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोर्शन ए, इन पोर्शन इनफाइनाइट है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इन पोर्शन ए, आधा डाइपोल होता है ना? शील्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोर्शन बी नॉन जीरो है। हाँ अब अगर हमसे पूछा होता कि ये बी पे क्या आएगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक उल्टा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये यूज करते हैं कि देखो ये इनफाइनाइट प्लेन है, ऐसी ही फील्ड लाइन किस चीज की बनती कि डाइपोल। बीच में डायपोल 0 की वोल्टेज डायपोल। आना चाहिए और 90 डिग्री बनना चाहिए। तो अगर हम एक 2D डिस्टेंस पे, और d क्या है, इनिशियल डिस्टेंस, अगर हम 2D पे ये लेते एक q एक माइनस q, तो क्या बनता? तो इसकी फील्ड लाइन एग्जैक्टली वैसे ही बनती। सोचो, हाँ और इन पे ये ग्रीन वाले लाइन पे वोल्टेज 0 बनता और परपेंडिकुलर भी होता, तो फील्ड लाइन एग्जैक्टली सेम है? जी सर। इसका मतलब इस पार्ट के कैलकुलेशन के लिए आप इस पूरे प्लेन को एक नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड लाइन सेम। तो अगर मुझे निकालना होता इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैसे निकाल रहे हैं कि प्लस माइनस, ये P पॉइंट इधर है, तो ये डाइपोल का रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। एक इसका, सॉरी इसका इधर, इसका इधर, ये रिजल्टेंट यहाँ कहीं, ई नेट ऐसे आ जाए। आ गया समझ में? तो बहुत स्पेशल नहीं हो गया? क्या बहुत स्पेशल केस नहीं हो गया ये? मतलब उसका फायदा रुको, कहाँ होगा? क्वेश्चन मान तो क्यों पूछ रहे थे? क्वेश्चन तुम ही लोग तो पूछ रहे थे। क्वेश्चन है एक, अभी बता रहा हूँ। ठीक। अरे पहले ये समझो कि हम यहाँ के आंसर निकाल पा रहे हैं ना हर जगह कि वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे बड़ी बात हम इसकी कंडक्टिविटी भी बता पाएंगे किसी भी एक्स पे। हम बता सकते हैं कि इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, होता है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर देंगे तो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इस प्लेन पे चार्ज डेंसिटी किसी भी एक्स पे क्या आएगी। तो पहले तो ये समझो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं।
दो जगह है, इस रीजन का तो हमें पक्का पता है 0 है, और इसका निकालने के लिए हमने इमेज मेथड यूज कर ली। मतलब मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये यहां नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और जब हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है इसकी मुंडी पे। ये समझ में आया? हाँ पार्शियलिटी कर रहा है, अलग अलग साइड अलग अलग कर रहा है, और कंडक्टर यही तो करता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। आएगा नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के लिए काफी अच्छा है। मतलब सेकंड, इसी को मैं जनरलाइज करता हूं एक दूसरे तरीके से। मैंने आपसे कहा था कि हम इसकी फील्ड लाइन नहीं निकाल सकते, वो नहीं बता सकते बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कहा था। मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको ग्राउंड कर देता हूं, तो फील्ड लाइन बना तो सकते हैं हम। एक मिनट, ये बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ऐसी बनेगी। अब हम ये कह सकते हैं कि यहां ई नेट 0 है, क्लियर? बाहर ई नेट नॉन जीरो है। अब हमसे पूछा कि बताओ इंड्यूस चार्ज कितना होगा। इंड्यूस, तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एट सेंटर 0 कर दिया, क्लियर? तो इस पे अगर इंड्यूस चार्ज हमने माना कि इस पे इंड्यूस क्यू डैश आया, तो के क्यू डैश बाय आर प्लस के क्यू बाय 4r इक्वल टू 0, क्यू डैश माइनस क्यू बाय 4। ये सब लोग जानते हो। याद आया, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज आएगा। हाँ तो यहां तक तो हम पहले से जानते थे। अब अगर मुझे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता कि बताओ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, तो मैंने इसका आंसर ये कहा था कि ये नहीं निकाला जा सकता या काफी मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन ये ग्राउंडेड है तो हम निकाल सकते हैं एक तरीके से। कैसे, वो समझना कि ग्राउंडेड का केस हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ऐसी ही लाइन किसकी बनती, सेम लाइन ऐसी ही किसकी बनती। स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मिटाने वाला हूं। ले लिया? अब सेम यही लाइन किसकी बनती, तो देखो ये अगर अच्छे समझना, चार्ज Q है, यहां पे अगर एक Q डैश होता, वो ये Q डैश पिछले Q डैश से अलग, तो मैं ये कह सकता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, मान लो मैं ले लेता हूं 3Q। तो 0 वोल्टेज का लोकस क्या होगा, ये बताओ। ये P गजनीज PA बाय PB, अगर ये 3/1 हुआ तो ये वोल्टेज 0 का लोकस है। ये अगर x है, ये 3x है, और रेशो अगर कांस्टेंट हो तो हमें पता है लोकस क्या होता है, स्फीयर, सर्कल टाइप का होता है। याद आया? कॉम्प्लेक्स नंबर PA बाय PB कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन हो जाता है, और 1 नहीं है तो सर्कल या स्फीयर बनता है। इसका याद आ गया? पक्का? यस सर। और ये कुछ बनता कहाँ है ये भी शायद पता है आपको, इसी रेशो में एक इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर पे। तो अगर मुझे निकालना होता Q जो भी है, तो इसका 0 वोल्टेज का लोकस, तो ये लेंथ L है, तो एक आता है L/3, सॉरी उल्टी तरफ ले लिया मैंने, एक आता है यहां से L/3 पे, सॉरी L/4 पे। आ गया समझ में? और दूसरा आएगा कहां? दूसरा आएगा ये कि यहां से x पे, और ये x है तो ये 3x होना चाहिए, तो x की वैल्यू L/2 आ गई।
तो उम्मीद है ये निकाल लेते होगे जल्दी। तो ये L/2, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, और 2 पॉइंट मिल गए तो आपका सर्कल ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि सिमेट्री है, यही डायमेट्रिक पॉइंट होंगे। साइमेट्रिक हाँ पॉइंट। यहाँ तक ठीक है। तो लोकस sir. आ गया वो जहां वोल्टेज 0 है। अब जरा इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी कैसी बनती? ये बताओ, ये सोच पा रहे हो? ये मैं जो बना रहा हूं इंटरेस्टिंग बनेगा। अब जरा देखो, ये हमेशा 90 डिग्री पे होंगी, होंगी? एक पोटेंशियल ही है। अब अगर मैं अंदर वाली लाइन को मिटा दूं, अंदर वाली लाइन को मिटा दूं, ये समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूं? और अब आप जरा इमेजिन करिए ये क्या बन गया, कि अगर मैंने -3q इधर रखा होता और ये स्फीयर ग्राउंडेड होता, तो इसकी लाइन भी तो ठीक ऐसी ही बनती। सोचो, यही प्रॉपर्टी फॉलो करती। इसका मतलब आउटसाइड ये स्फीयर कैसे बिहेव कर रहा है?